नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी लेकर आए हैं जिसको कत्ल करने के बाद ही नींद आती थी। उसका निशाना इतना पक्का था कि एक ही गोली में शिकार की खोपड़ी खोल देता था। बात है 9 जून 2001। शनिवार की रात थी। रायबरेली में फुर्सतगंज ब्लॉक का शैमसी गांव गहरी नींद में डूबा था। कहीं आंगन में चारपाई पर खर्राटे गूंज रहे थे, कहीं छतों पर बच्चे सो रहे थे। इसी सन्नाटे के बीच जगदीश प्रसाद अपनी आटा चक्की में अकेले सो रहे थे। घड़ी रात के 1 बजा रही थी। अचानक एक धमाका हुआ। गोली की आवाज़ आई। जगदीश के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। सुबह हुई। रोज 6 बजे जगदीश उठ जाते थे। उस दिन उनकी चक्की के दरवाजे नहीं खुले। तभी गांव के एक व्यक्ति ने किवाड़ खटखटाया। दरवाज़ा खुल गया। अंदर का सीन देखकर उसकी सांसें निकल गई। बाद में हिम्मत जुटाकर जोर जोर से चिल्लाया, जगदीश मर गया, जगदीश मर गया, खून हो गया। ये सुनते ही लोग दौड़ पड़े। भीतर का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ गए। लोग बातें करने लगे, हे भगवान, पीछे से गोली मारी है, देखो सिर फटा पड़ा है। कोई बोला, कल रात तो हंसी मजाक कर रहे थे, ये क्या हो गया। जगदीश की पत्नी और छोटा भाई राजेश चक्की में घुसे। राजेश लाश देखकर चीख पड़ा, भैया भैया कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पत्नी के हाथ से पल्लू छूट गया। खून के कारण बिस्तर पर मक्खियां भिन भिना रही थी। थाने में खबर गई। कुछ ही देर में दरोगा अपनी टीम के साथ आ गए। दरोगा ने पूछा, किसने देखा। एक बुजुर्ग बोला, कोई नहीं दरोगा जी, सुबह पता चला। राजेश ने कहा, वो अकेले ही चक्की में सोते थे। दरोगा ने कलम चलाई। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सब थाने ले जाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। भरवा बंदूक की गोली थी, नज़दीक से दागी गई थी। खोपड़ी के पीछे का हिस्सा फटा था। नाक और मुंह से खून रिस चुका था, मगर उसके आगे कुछ पता नहीं चला। कुछ महीनों तक गांव में पुलिस आती, पूछताछ करती, रजिस्टर में तारीख, समय और 2 लाइनें भरती, फिर चली जाती। समय गुजरा। 1 साल के भीतर 3-4 और हत्याएं हो गई। मर्डर का सिलसिला दूसरे पास के गांव में भी शुरू हो चुका था। हर बार तरीका वही, रात, नींद और अचानक गोली चलती। लोग कहते, ढाई से आवाज़ आती है और फिर अंधेरे में 2 परछाइयाँ भागती दिखती है। एक लंबा, एक छोटा, चेहरा ढका हुआ, कभी काले कपड़े से, कभी बुर्के जैसे किसी कपड़े से। किसी के पास ये जवाब नहीं था कि वे चेहरे कैसे, सिर्फ कदमों की आहट थी जो खेतों की मेड़ पर जाकर गायब हो जाती थी। फुर्सतगंज के शैमसी सरवन बाबू का पुरवा, ब्रहानी हिंदू का पुरवा, रामदयाल का पुरवा, बादे का पुरवा, नया पुरवा, रामपुर, जमालपुर, नरकोठी गांव में लगातार वारदातें हो रही थी। किसी को पता नहीं था कि रात के अंधेरे में कौन हत्याएं कर रहा है। लोगों ने घरों के बाहर सोना बंद कर दिया था। रात 8 बजे के बाद घरों के दरवाजे बंद हो जाते। बुजुर्गों की हालत ये हो गई थी कि उन्हें शाम ढलने के बाद सोच जाना हो तो वो छत पर ही निपटते थे। समस्या के निदान के लिए बीच बीच में सभी गांव में चौपालें लगने लगी। कोई कहता ये सब जमीन जायदाद की रंजिश है, दूसरा काट देता, नहीं, बच्चों की लड़ाई से शुरू हुआ था। महीने और साल बदलते रहे, लेकिन सीरियल किलर का खौफ कायम था। जगदीश की तरह कई और लोग घर के बाहर या चबूतरे पर सोते हुए मारे गए थे। थाना फुर्सतगंज के गांव में यह सिलसिला वर्षों से चल रहा था। कुछ मामले इतने विभत्स थे कि आईजी और डीआईजी तक को मौके पर आना पड़ा। 2003 में ऐसे ही एक केस की जिम्मेदारी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वीपी श्रीवास्तव को सौंपी गई, जो बाद में एसएसपी रैंक से रिटायर्ड हुए। वीपी श्रीवास्तव ने पुरानी फाइलें निकाली, धूल से हटी फाइलों के पन्ने उल्टे और कड़ियाँ जोड़ना शुरू की। तारीखें एक कतार में खड़ी होने लगी। 1998, 1999, 2000, 1, 2। हर 2-3 महीने में खून की एक लकीर। नक्शे पर पिन लगाए। रायबरेली सुल्तानपुर रोड से सटे 5-6 गाँव में ज़्यादा आतंक था। गिनती करीब 35 मर्डर पर ख़त्म हुई। पैटर्न सामने आया।
हर बार घर के बाहर सोते किसी मर्द पर वार किया जाता है। उम्र 50 से 70 के बीच। ज़्यादातर लोग एक ही जाति के हैं। मरने वाले ऐसे थे जिनकी कोई घोषित जानलेवा दुश्मनी नहीं थी। सब शनिवार, रविवार या सोमवार को ही मारे गए थे। हर बार गोली सिर के पास चलती और एक ही गोली से खेल खत्म। पीएम रिपोर्ट बता रही थी कि हत्यारा जो बंदूक इस्तेमाल कर रहा है वो पुराने ज़माने की भरवा बंदूक है जिसे नली में बारूद भरकर दागा जाता है। इतने फैक्ट एक जगह जमा हुए। एएसपी ने कहा, ये तो कोई सीरियल किलर है। अब पुलिस के सामने एक नहीं 2 चुनौतियां थी, कातिल को पकड़ना और तब तक हत्याएं रोकना। हर बार पुलिस हत्या के बाद पहुंचती थी। अब कई टीमें एक साथ तैनात की गई। रिस्पॉन्स टाइम घटाने के लिए एक प्राइमरी स्कूल में अस्थायी चौकी बनाई गई। पेट्रोलिंग बढ़ा दी। शनिवार, रविवार और सोमवार को 7-8 थानों की फोर्स एक साथ लगती। सिपाहियों के हाथ में ड्रैगन लाइटें थी जो दूर तक अंधेरा चीर देती। बाइक स्क्वाड गलियों और मेड़ों पर रेंगने लगे। गांव वाले भी भाला बल्लम लेकर पहरे पर बैठ गए। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना ये घटनाएं थमी। एएसपी श्रीवास्तव बताते हैं कि मर्डर की आदत भी एक किस्म का नशा होती है। जितनी देर रोको उतनी बेचैनी बढ़ती है। शायद उसी बेचैनी में सीरियल किलर ने रिस्क लिया। 8 नवंबर 2004 शाम के करीब 7 बजे होंगे। गांव की गलियों में धुंधले बल्बों की पीली रोशनी थी। विश्राम साहू अपने घर के बाहर अलाव ताप रहे थे। पड़ोस के 2-3 आदमी भी वहीं बैठे थे। कोई बेंत के नोक से आग कुरेद रहा था। अचानक एक फायर हुआ, न पास से न बहुत दूर से, ठीक इतना कि दहशत एकदम जकड़ ले। विश्राम की छाती में आग की लकीरें जली और वो ही निढाल हो गए। किसी ने चिल्लाकर इशारा किया, वो उधर भाग रहा है। वो सफेद कपड़े वाला 2 लोग लपके। हत्यारा खेतों में दौड़ते हुए नहर की तरफ भागा। कुछ ही देर में पानी में कूदने की आवाज़ आई। छपाक। गांव वाले नहर की तरफ भागे। लाइटें टिमटिमाई। पानी की सतह पर कुछ लहरें थी। फिर सन्नाटा। तब तक पुलिस भी पहुंच गई थी। मौके का मुआयना हुआ। गीली मिट्टी में उधड़े निशान, बिखरे पत्ते और एक बार एक ठोस सुराग मिला। घास में एक जूता पड़ा था। वीपी श्रीवास्तव ने जूते को उठाया और कहा, यह उसी का है जब वह हमारी पहुंच के भीतर है। पूछताछ तेज हुई। पुलिस ने एक एक घर पर दस्तक दी। सबसे पूछा, हत्या के वक्त तुम कहाँ थे, किससे मिलने गए थे। पैरा और सख्त हुआ। दबिश बढ़ी। 7 दिन बीते और दूसरा हफ्ता शुरू हुआ। कातिल हर बार की तरह पुलिस से एक कदम आगे लगा। शायद इस बार वह फिसल गया था। पूछताछ के दौरान गांव के आदमी ने सुराग दिया। हत्या वाली रात हमने अपने पड़ोसी सदाशिव साहू को घर में घुसते देखा था। उसके कपड़े भी गीले थे। नाम का वजन जोड़ा गया, सदाशिव साहू। उम्र 57 साल। फुर्सतगंज मार्केट में कपड़े की दुकान। लोग बोले, भला आदमी है, पूजा पाठ करता है, अपने काम से काम रखता है, घर में से दुकान, दुकान से घर। ज़्यादा बात नहीं करता। कोई हाल पूछ ले तो सिर हिला देता है। एक बात खटकने लगी एसपी को। कुछ साल पहले उसकी पत्नी अचानक गायब हो गई थी। किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। 1-2 रिश्तेदारों ने पूछा तो सदाशिव ने झिड़क दिया, अपने काम से मतलब रखो। एएसपी के दिमाग में घंटी बजी। सदाशिव को थाने बुलाया गया। सवालों से उसकी आंखों की पुतलियां एकदम फैलती फिर सिकुड़ जाती। शक गहराया तो उसके घर की तलाशी हुई। अलमारी से निकली दाढ़ी, मूछें निकली। नाटक में पहने जाने वाले कपड़े जो अब भी पसीने की गंध छोड़ रहे थे। लाइसेंसी बंदूक जो पूरी चौक थी, जैसे पानी में देर तक डूबो गया हो। लोहे के अंदर की नमी बता रही थी कि असला सुखाया गया है। इतना काफ़ी था। थाने की कुर्सी पर पूछताछ शुरू हुई। दोपहर ढली, शाम हुई। रात की पहली नींद गांव पर उतरी और थाने की ट्यूबलाइट में सदाशिव की पुतलियां ठहर गई। एएसपी ने सदाशिव की आंखों में आंखें डालकर पूछा, कितने। सदाशिव की आवाज़ एकदम धीमी थी। हमें खून देखने की हुक उठती है। एएसपी ने बात नहीं काटी। कितने। सदाशिव के होठ कांपे। 22। कमरा कुछ पल को जड़ गया। सदाशिव आगे बताने लगे, महीने 2 महीने में किसी को मार नहीं देते तो रात में नींद नहीं आती है। अजीब टाइप की बेचैनी होती है। खून की बूंदें जमीन पर गिरती देख लेते तभी सुकून मिलता। मर्डर के बाद ही चैन से सो पाते थे। पूछताछ में एक और परत खुली। उसका बेटा जयकरण ने बताया, बाबू कभी कभी रात में गायब हो जाते थे। हम पूछते तो कुछ बताते नहीं। जिस रात ये बाहर जाते उसी रात कत्ल हो जाता।
जब हमें पता चला तो बोले ये बात किसी को बताई तो तुम्हें भी मार देंगे। फिर हमें भी साथ ले जाने लगे। गोली मारने के बाद लौट आते थे। एएसपी ने कागज़ पर तारीखें, नाम, गांव, उम्र सब एक ग्रिड में लिख लिया। कई खोई हुई रातें एक पट्टी में सिमट गई। कहानी थाने से प्रेस तक पहुंची। पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। केस इतना बड़ा था कि लखनऊ और दिल्ली से भी कैमरे वाले पहुंच गए। हॉल छोटा पड़ गया, सो परेड ग्राउंड में माइक लगाए। जिले के पुलिस कप्तान संजय श्रीवास्तव ने टीम के साथ सदाशिव के सामने खड़ा किया। पंडाल में अफरा तफरी मच गई। कैमरे एक साथ उसकी तरफ घूम गए। पुलिस वाले उसे पकड़कर भीतर ले गए। कप्तान ने माइक थामा। अपराधी तो हमेशा यही कहता है कि उसने अपराध नहीं किया। हमारा टेस्ट इससे होगा कि अब आगे इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। और जैसे किसी ने घड़ी की टिक टिक बंद कर दी हो, तय रुक गई, क्योंकि सीरियल किलर सदाशिव साहू जेल में था। अब कागजी लड़ाई शुरू हुई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। अदालत के सामने सबूत रखे। बरामद असला, नकली दाढ़ी मूछ, कपड़े, गवाह, घटना स्थलों का मिलान, तारीखें, पैटर्न। कोर्ट में सजा दिलाना एक और पहाड़ था। कुछ मामलों में गवाह मुकर गए, कुछ में कड़ियाँ ढीली पड़ी, कुछ में बेनिफिट ऑफ डाउट। कहीं जमानत मिल गई, कहीं बरी। फाइलें मोटी होती गई, तारीखें बढ़ती गई। 18 साल बीत गए। पूर्व आईजी राजेश कुमार पांडे के अनुसार 22 अप्रैल 2022 को आखिरकार 2 अलग अलग मामलों में जिला अदालत ने फैसला सुनाया था। इसमें सदाशिव साहू को उम्र कैद हुई। कुछ मामलों में सुनवाई जारी रही। उसी दौरान 2023 में अमेठी जेल में सजा काटते हुए सदाशिव की मौत हो गई। एक खबर की तरह आई और चली गई। एक पंक्ति, एक तारीख, एक अंत। बेटे को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया। यह रियल स्टोरी पुलिस चार्जशीट, केस से जुड़े पुलिस ऑफिसर और स्थानीय लोगों से बातचीत पर आधारित है। इसी के साथ आज के सीरियल किलर की कहानी समाप्त होती है। फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर हो जाऊंगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को जय हिंद।